जैसा कि आपने देखा इटावा विधानसभा से या लखनऊ विधानसभा से या दुश्मननगर विधानसभा से जो भी भावी प्रत्याशी विधायक के लिए हैं, उनके साथ साथ आज हम बात करते हैं आपसे साधन न्यूज़ चैनल के साथ विमल सिंह भदौरिया जी से, जो कि पहले भी एक चुनाव लड़ चुके हैं, और देखते हैं कि क्या विकास कार्यों के लिए उनकी योजनाएं हैं। साधन न्यूज़ के साथ देखिए, आइए बात करते हैं विमल जी से। विमल जी नमस्ते। अगर आप विधायक बनते हैं, पार्टी आपको टिकट देती है, तो आप किस तरीके से पब्लिक के लिए सहायता करेंगे? मैं विगत 20 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि राजनीति जो माध्यम है वो सेवा का होना चाहिए, और मुझे मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इटावा सदर से प्रत्याशी अगर बनाती है और मैं जनता के आशीर्वाद से चुनाव निश्चित जीतूंगा, तो बहुत ईमानदारी से, बिना भेदभाव के, बिना जाति वर्ग और धर्म का भेदभाव किए, बहुत ईमानदारी से अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करूंगा। जैसे बीच में आरोप लगते रहे हैं कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया, भाजपा इधर इटावा की तरफ कोई विकास कार्यों के लिए ध्यान नहीं दे रही है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 20 वर्षों से इस उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की सरकारें रही हैं, चाहे वो सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार हो या मिली जुली सरकारें हों, और जो 20 वर्ष का उनका क्षेत्रीय दलों का जो कुशासन है वो पूरे प्रदेश की जनता ने, और ख़ासकर ये जो मध्य उत्तर प्रदेश है, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, औरैया और इटावा की जनता ने इसको बहुत नज़दीकी से देखा ही नहीं है बल्कि झेला है। और जो पूर्व की सरकारें हैं वो जातिवाद के नाम पर राजनीति करती थी, फिर जातिवाद से भी नीचे उतरकर परिवारवाद की राजनीति की, क्षेत्रवाद की राजनीति की, वर्गवाद की राजनीति की, और चाहे वो सरकारी नौकरियों का मामला हो, क्षेत्र हो, चाहे वो ठेकेदारी हो, एक जात विशेष के लोग, वर्ग विशेष के लोग पहले लाभान्वित होते रहे हैं। लेकिन 2014 में चाहे वो केंद्र में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश में बने, फिर 19 में पूर्ण बहुमत से, बड़े मेजॉरिटी से इस प्रदेश और देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना, और चाहे 2017 में एक बहुत स्पष्ट जनादेश के साथ माननीय योगी जी को इस प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, और केंद्र और राज्य दोनों जगह जो हमारी सरकारें हैं, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ दोनों जगह हमारी सरकारें बनी, और इस सरकार ने न जाति का भेद किया विकास के मामलों में, न वर्ग और धर्म का भेद किया, न स्थान का भेद किया, और 50 कम से कम ऐसी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिससे समाज के अंतिम जो पंक्ति है उसमें भी अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंची है। और मैं समझता हूँ ये हमारी दोनों सरकारें, राज्य और केंद्र की, ये गरीबों को समर्पित सरकारें हैं, और जितना विकास और जितना लाभ डायरेक्ट गरीब लोगों को, दबे पिछले कुचले, दलित, पीड़ित, वंचित समाज को भारतीय जनता पार्टी की दोनों राष्ट्रवादी सरकारों में हुआ है, 70 सालों में किसी सरकार ने इतना विकास व्यक्तिगत उनका नहीं किया जितना अभी हुआ। जैसा लोगों को वर्तमान में कहना है कि जब पूर्व अभी वर्तमान में सांसद हैं, विधायक हैं, या उन्होंने इटावा के लिए भी कुछ नहीं सोचा, चाहे वो सत्ता भदौरिया हों या रामशंकर कठेरिया जी हों। ये तो बात आपको, जो वर्तमान में विधायक हैं, ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। मैं सरकार की योजनाओं के बारे में आपको बता सकता हूँ। जो सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं, कोरोना के हम बहुत बड़े महामारी से हम 2 वर्ष से पूरा विश्व गुजर रहा है, जितनी मदद प्रदेश और देश की सरकार ने आम जनता की, पीड़ित जनता की है, मैं समझता हूँ कोई जो बहुत विकसित देश हैं
वो देश भी उतना काम कोरोना काल में नहीं कर पाए। हमने रिकॉर्ड 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हमने कर दिया। ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। और हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ आम जन की दिन रात सेवा करने में लगी हुई है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं। पहले अगर कोई गरीब आदमी बीमार होता था तो उसकी पास जो 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा ज़मीन रहती थी, जेवर रहता था, बिक जाता था। लेकिन इतनी बड़ी आयुष्मान जो भारत की योजना है, इसमें जितने गरीब हैं पूरे भारत के, बिना भेदभाव के, जातिगत वर्ग और धर्म के भेदभाव के 5 लाख तक का इलाज अच्छे से अच्छे किसी भी अस्पताल में करने के लिए वो स्वतंत्र है। उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हुआ। हमारी सरकार ने जब उज्ज्वला की गैस कनेक्शन बांटे, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी गरीब कन्याएं हैं, उनकी जब शादी का खर्चा प्रदेश सरकार कर रही है, लाखों कन्याओं की शादी हुई, उनका कन्यादान इस प्रदेश की सरकार ने किया, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश में 55 लाख आवास, जो एक रिकॉर्ड है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, बिना जाति वर्ग और धर्म के भेद के 55 लाख आवास उत्तर प्रदेश की सरकार ने बांटे हैं। गरीबों को रोजी रोटी दी, गरीबों को छत दी। और ऐसे समय में जब कोरोना से हम अभी निकले हैं, अभी पूरी तरह कोरोना ख़त्म तो नहीं है, ऐसे समय में इतना राशन गरीबों को बांटा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। विमल जी, जैसे आपने बताया कि अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है तो उस स्थिति में क्या कंडीशन रहेगी चुनाव के लिए? देखो, चुनाव जो कराने का निर्णय है वो चुनाव आयोग का है। और हम सब लोग जानते हैं कि भारत का जो चुनाव आयोग है वो बहुत पारदर्शी और बहुत निष्पक्ष संस्था उसको माना जाता है। तो स्थिति का आकलन, उन्होंने एक बयान भी दिया है कि हम स्थिति का आकलन करेंगे और इसके बाद कोई निर्णय लेंगे। इसमें सरकार की कहाँ भूमिका है? चुनाव कराने या न कराने का निर्णय तो चुनाव आयोग का है। और हमारी पार्टी पूरी तरह चुनाव में जाने के लिए तैयार है। और जो हमने इन विगत 5 वर्षों में हमारी पार्टी में, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं इस प्रदेश में, और जो जनता का जन जन में उनके प्रति एक जो विश्वास की बहाली हुई है, माफिया राज खत्म हुआ है, और इस प्रदेश की जनता ने, विकास तो बाद में मुद्दा था, इस प्रदेश की जनता ने अराजकता के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और जो राजनीतिक संरक्षण यहाँ अपराधियों को था उसके खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, वर्गवाद और क्षेत्रवाद के खिलाफ इस प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया था। और मैं समझता हूँ जितनी भी बातें पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कही थी, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने उनको 100% पूरा करने का काम किया है। और भगवान श्री राम जो करोड़ों जनों के आराध्य हैं, उनका भव्य मंदिर हम सबके जीवन काल में बनने जा रहा है। इससे बड़ी तो कोई और दूसरी उपलब्धि हमारे जीवन की, कोटि हिंदुओं के जीवन की कोई दूसरी उपलब्धि इस देश के लोगों की नहीं हो सकती है। वो अयोध्या का मामला है। अगर आप विधायक बनते हो तो आप इटावा शहर के लिए क्या विकास कार्यों के लिए योजनाएं लाएंगे? देखो, हमारे यहाँ अगर कमी है, मैं जो समझता हूँ, इटावा में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो इंडस्ट्री की है। हमारे यहाँ कोई ऐसा उद्योग नहीं है जो जहाँ हमारे हजारों लाखों जो युवा हैं उनको रोज़गार मिल सके। हमारे यहाँ पढ़ने लिखने के बाद रोज़गार के लिए हमारे युवाओं को माइग्रेट होना पड़ता है, मुंबई, दिल्ली, गुजरात जाना पड़ता है। धन्यवाद। जैसे आपने सुना, भाजपा से विमल सिंह भदौरिया जी ने बताया कि अगर ये विधायक बनते हैं भविष्य में तो इटावा के लिए सबसे पहले इनका इंडस्ट्री के लिए है। जैसे इटावा में यहाँ सबसे पुरानी प्रसिद्ध जगह है पंचनदा, जहाँ 5 नदियों का एक साथ मिलन होता है, उस कार्य के लिए भी ये संभव है। देखते रहिए इटावा से साधन न्यूज़ के साथ गौरव सिंह भदौरिया के साथ।